चलिए आज देखते हैं फिजिक्स होता क्या है। देखिए फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के एक शब्द फ्यूजिस हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है नेचर, यानी कि हमारे ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी नेचर में हो रहा है, सब क्या है फिजिक्स है। जैसे ये घर जो खड़ा है, ये घर गिर क्यों नहीं जाता, तारे का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का बनना, बारिश का होना, बादल का गरजना, उसके बाद किसी मौत के कुएं में जो घूम रहा व्यक्ति वो नीचे क्यों नहीं गिरता, यदि किसी वृक्ष को हम मिलाते हैं तो उससे फल और पत्ते क्या होते हैं नीचे गिर जाते हैं, वो क्यों गिर जाता, यदि किसी हम वाहन को चलाते हैं और मोड़ पे उसकी स्पीड को हम स्लो क्यों करते हैं, भूकंप का आना, ज्वालामुखी को का फटना, जो भी घटनाएं हो रही है ब्रह्मांड में सब क्या है फिजिक्स है। जैसे देखिए यदि हम यहाँ पे इसे चल रहे हैं सब क्या है, ये भी फिजिक्स है। इतना बहुत सारा फिजिक्स खत्म हो गया। जैसे हम यहाँ से यहाँ तक है, इसमें क्या हुआ, कुछ दूरी हुआ, कुछ विस्थापन हुआ, कुछ गए वेग हुआ, स्पीड को स्लो और अधिक किए, ये क्या हुआ त्वरण हुआ, नीचे गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, घर्षण लग रहा है, कुछ बल लगा, कुछ एनर्जी लॉस हुई, कुछ कार्य हुआ, सब क्या है फिजिक्स। जो भी घटनाएं सब हो रही है क्या है फिजिक्स। ब्रह्मांड में जो भी उथल पुथल हो रही है सब क्या है फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स मतलब नेचर, नेचर में कुछ भी बनना है सब क्या है फिजिक्स है। अब देखते हैं फिजिक्स को कितने भागों में बांटा गया है, फिजिक्स होता क्या है, उसको क्यों बांटा गया, चलिए देखते हैं उसको। चलिए देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है फिजिक्स, ये एक ग्रीक भाषा है और फिजिक्स की उत्पत्ति यहीं से हुई है, जिसको हम फ्यूजिस पढ़ते हैं, यानी क्या है इसी को हम क्या कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स अब देखिए देखते हैं फिजिक्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है। एक को हम कहते हैं पहले का एंशिएंट फिजिक्स, या इसी को हम क्या कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और एक क्या होता है, एक होता है ये, इसको कहते हैं हम मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स देखिए इसको आखिर बांटा क्यों गया, ऐसी क्या जरूरत थी, जैसे घर में होता है बंटवारा ना, कोई कारण झगड़ा होने के बाद नहीं होता है बंटवारा, ऐसे ही इसमें हुआ था। ये जो 1900 से पहले की फिजिक्स है, 1900 से पहले की, इसको रखा गया है एंशिएंट फिजिक्स में, और जो 1900 के बाद की फिजिक्स है उसको कहाँ रखा गया है मॉडर्न फिजिक्स में। तो देखिए 1900 से पहले की जो फिजिक्स थी ये इस बात पे विश्वास करती थी कि मास कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मास, यानी कि मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में हम नहीं बदल सकते। एक होता है मास और एक होता है एनर्जी। ये जो पहली फिजिक्स थी इसका मानना था कि मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में हम नहीं बदल सकते। लेकिन 1905 में एक आए थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने कहा था, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में हम बदल सकते हैं। देखिए एक इंसान बोल रहा है कि हम नहीं बदल सकते और एक इंसान बोल रहा है बदल सकते, तो बहुत बड़ा भूचाल आ गया फिजिक्स में, बहुत बड़ा भूकंप, बहुत सारे थ्योरी फ्लॉप कर गई कि ये आखिर हो क्या रहा है। कुछ थ्योरियाँ इस पे आधारित थी, कुछ इस थ्योरी को फॉलो करती थी और कुछ इसको करती थी। तो किया क्या गया, दोनों को दो भागों में बांट दिया गया। एक बोला गया कि एक को एंशिएंट में रखा जाएगा और एक को मॉडर्न में। यहाँ से क्या हो गया फिजिक्स को दो भागों में, और इसका जनक दे दिया किसको, न्यूटन को। न्यूटन का पूरा नाम था सर आइजक न्यूटन, यानी कि एंशिएंट फिजिक्स के जो जनक है कौन है सर आइजक न्यूटन, और जो मॉडर्न फिजिक्स जनक है कौन है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट अब देखिए आखिर यहाँ समझते हैं मास क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। देखिए मास क्या होता है, एनर्जी, ये इसका बहुत सारा अंतर है, लेकिन बेसिक समझते हैं। जो मास होता है, मास क्या करता है, ये स्थान घेरता है, लेकिन एनर्जी स्थान नहीं घेरती। जैसे ये क्या है मार्कर है, जैसे हम क्या है एक मास है, हम खड़े हैं यहाँ स्थान घेर रहे हैं। जैसे आप पढ़े होंगे प्रकाश की ऊर्जा है, तो क्या प्रकाश स्थान घेरता है, घेर रहा है, नहीं घेर रहा है। दूसरा का जो मास होता है उसमें भार होता है। जैसे यदि इसको हम किसी तराजू पर रखते हैं तो क्या होगा, उसमें भार आएगा, लेकिन यदि प्रकाश को हम तराजू पे आपतित करेंगे तो क्या उसमें भार आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि क्या है वो एक एनर्जी है। मास क्या होता है, दिखाई देता है, और एनर्जी दिखाई नहीं देती है। यहाँ पे कोई एनर्जी होगी, भूत हो सकते हैं, क्या दिखाई देते हैं, नहीं देते हैं। जैसे आप सब बोलते हैं कि प्रकाश क्या है, एनर्जी है, तो क्या प्रकाश दिखता है, सब कुछ बोलता होगा कि रात में हम टर्च को जलाएंगे तो क्या होगा, सीधे जाता है पतला, यानी कि प्रकाश दिखता है। सुबह सुबह खिड़की से आती है लाइट, तो क्या प्रकाश दिखता है, नहीं। ध्यान से देखिएगा उसमें क्या होता है, जो भी कण होते हैं वो प्रकाश की मदद से
उसमें चमकते हैं। प्रकाश दिखाई नहीं देता, क्यों? क्या है? प्रकाश एनर्जी है। अब देखेंगे इसमें क्या पढ़ना है। अधिकतर आपको 11th में पूरा इसके बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पूरा 11th। और पूरा 12th का पढ़ना है। इसमें कुछ इसमें क्या इसमें पढ़ना है, लेकिन अधिकतर क्या पढ़ना है? 12th में इसके बारे में और 11th में इसके बारे में। इसके आगे देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं।